2024 में जिस दिन नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की, उसी दिन यह तय हो गया कि इस साल वे प्रधानमंत्री पद पर लगातार सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले दूसरे नेता बन जाएंगे। और इस मामले में इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक से आगे निकल जाएंगे। उसी दिन यह भी तय हो गया था कि मोदी और इंदिरा गांधी के बीच तुलनाएं शुरू हो जाएंगी। लेकिन पहले हमें देखना होगा कि दोनों ने जब सत्ता की बागडोर संभाली तब राजनीतिक वास्तविकताएं क्या थी और उनकी सत्ता के सामने क्या चुनौतियां थी। इंदिरा गांधी और मोदी ने बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों में सत्ता संभाली थी। इन दोनों ने अपनी अलग अलग राजनीतिक पूंजी के साथ शुरुआत की। 1966 में इंदिरा गांधी चुनाव जीतकर सत्ता में नहीं आई। उन्हें एक सुविधाजनक विकल्प के रूप में चुना गया था। शुरू में संसद में सहमी दिखकर उन्होंने कई अच्छी शुरुआत की। उन्हें विरासत में एक टूटी हुई अर्थव्यवस्था मिली थी। 1965 में आर्थिक वृद्धि दर शून्य से नीचे -2.6% थी। युद्ध, सूखा, खाद्य संकट तथा राजनीतिक अस्थिरता की तिहरी मार 19 महीने के अंदर 2 पदासीन प्रधानमंत्रियों का निधन भारत को कमजोर कर दिया था। लेकिन 2014 में मोदी के लिए परिस्थितियां इससे बिल्कुल उल्टी थी। वे 30 वर्ष के बाद बहुमत से चुनाव जीतकर आए थे और अपनी पार्टी के द्वारा चुने गए उम्मीदवार थे। अर्थव्यवस्था इससे पिछले 15 साल से औसतन 6.5% ही मजदूर दर से आगे बढ़ रही थी। उन्होंने शांतिपूर्वक नियोजित अपेक्षित सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया से गद्दी संभाली। यह भी उल्लेखनीय है कि सत्ता का 11वां वर्ष इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतकर नहीं बल्कि संसद में अपने भारी बहुमत 518 सीटों में से 352 सीट के बूते संविधान का उल्लंघन करके और विपक्ष को जेल में डालकर हासिल किया था। मोदी ने अपना तीसरा कार्यकाल चुनाव लड़कर हासिल किया। बेशक वे बहुमत हासिल करने में चूक गए, लेकिन उन्हें 11 वर्षों में ना तो अपनी पार्टी के अंदर और ना विपक्ष की ओर से किसी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। वैश्विक स्थिति भी कुछ मिलाकर स्थिर व अनुकूल रही। इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीतिक एक विचारधारा चलाई थी, शुरू में मजबूत के कारण और उनके बाद अपनी पसंद से मोदी का जन्म भावना राजनीतिक में हुआ और वे उस रंग में पूरा रंग रहे थे। इंदिरा गांधी की ताकत समय के साथ हर्ष को छूती रही। मोदी की ताकत 2024 और में 240 सीटें जीतने के बाद वे कुछ महीने को छोड़कर निरंतर स्थित रही। पार्टी के भीतर से उन्हें कोई चुनौती नहीं है। इस मामले में उनमें और इंदिरा गांधी में कोई फर्क नहीं है। हाँ, विपक्ष और बोलने की आज़ादी से निपटने के मामले में इमरजेंसी की बराबरी करना मुश्किल होगा। मोदी 56 इंच के सीने के साथ ताकतवर होते गए और इंदिरा गांधी को भी राजनीतिक सूचिता से अनजान उस दौर में अपने मंत्रिमंडल में एकमात्र मर्द कहा जाता था। दोनों ने इन विशेषणों को जी कर दिखाया। इंदिरा गांधी के मामले में हमने देखा कि 1977 से 1984 के बीच जब वे सत्ता से बाहर थी और जब वापस आई तब उन्होंने एक अलग तरह का राजनीतिक कौशल दिखाया। लेकिन 11 साल वाली तुलना में यह दौर शामिल नहीं है। एक अहम सवाल है कि भारत की एकजुटता किसने बेहतर तरीके से बनाए रखी। इंदिरा गांधी ने मिजोरम और नागालैंड में बगावत का बेरहमी से मुकाबला किया। इस मामले में उनकी परेशानियां 1980 के बाद शुरू हुई। मोदी कश्मीर घाटी में नाटकीय बदलाव लाए और उत्तर पूर्व में स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश जारी किया, लेकिन मणिपुर में नाकामी का अंत नहीं हो रहा है। एक सकारात्मक बात यह है कि भारत के मध्य एवं पूर्व हिस्से में
माओवाद का लगभग सफाया कर दिया गया है। यह सिलसिला राजनीतिक समेत विदेश मामलों में भी जारी दिखता है। इंदिरा गांधी के 11 साल उस दौर में बीते जब दुनिया में शीत युद्ध तूफान पर था। उन्होंने सोवियत संघ के साथ एक संधि की जिनमें आपसी सुरक्षा की शर्त बड़ी कुशलता से शामिल की गई। उन्होंने चीन की ओर से नक्सन किसिंजर के झुकाव का सामना किया और भारत के लिए उपलब्ध छोटी छोटी गुंजाइशों का कुशलता से उपयोग किया। मोदी ने सबके साथ दोस्ती के भाव के साथ शुरुआत की, लेकिन उनकी व्यक्ति केंद्र कूटनीति को पाकिस्तान चीन से जुड़ी हरकतों का जल्द ही सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी ने भारत की परमाणु शक्ति का ऐलान 1974 पोखरण परीक्षण में कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान परमाणु धमकी की जवाब देने में मोदी को 2019 बालाकोट और 2025 ऑपरेशन सिंदूर तक इंतजार करना पड़ा। यह उनकी झोली में एक बड़ी उपलब्धि है। आश्चर्य की बात यह है कि अर्थव्यवस्था के मामले में भी कोई समस्या दिखती है। मोदी उस उम्मीद के साथ सत्ता में आए थे कि वे इस पर जोर देंगे। वैसे में पढ़ना सरकार का काम नहीं है, लेकिन उन्हें वितरणवादी राजनीति का आकार मिसाल कर दिया है। निजीकरण की जगह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जारी है। अपने प्रथम और दूसरे कार्यकाल में मोदी ने कुछ हासिल सुधारों की कोशिश की थी, मसलन भूमि अधिग्रहण, कृषि तथा श्रम सुधारों के कानून, सिविल सेवा से बाहर से प्रवेश की व्यवस्था आदि। हाथरम की जोर जबरदस्ती और ट्रेड डे समझौता ने जरूर 6 से 6.5% की विकास दर की उम्मीद में खलन दाग दिया है। अब देखना यह कि नहीं सुधार किया जाता है कि नहीं। दोनों नेताओं ने अपनी सत्ता का 11वां साल कैसे पाया है। सत्ता का 11वां वर्ष इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतकर नहीं बल्कि संसद में अपने भारी बहुमत के बूते संविधान का उल्लंघन करके और विपक्ष को जेल में डालकर हासिल किया था। मोदी ने तीसरा कार्यकाल चुनाव लड़कर हासिल किया, भले ही वे बहुमत पाने से चूक गए। इसी तरह के रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर करें।